क्या आप अपनी एसिडिटी से परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। गट हेल्थ सीरीज में मैं माधवी, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट और गट हेल्थ एक्सपर्ट, डाइजेस्टिव हेल्थ की ABC पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, ये वही लेसन्स हैं जो पहले हमारी बॉडी 40s में सिखाया करती थी, बट बिजी और हेक्टिक लाइफ के चलते ये क्लास प्रीपोन होके लेट 20s और अर्ली 30s में आ गई है, जहाँ लोगों को A से एसिडिटी, B से ब्लोटिंग और C से कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं A फॉर एसिडिटी के बारे में। अक्सर लोग सोचते हैं एसिडिटी हो रही है, चलो एक एंटासिड खा लेते हैं, ठीक हो जाएगी। पर क्या आप जानते हैं कि रेगुलर यूज ऑफ एंटासिड से लॉन्ग टर्म में ना सिर्फ एसिडिटी बढ़ती है, बल्कि उसी के साथ साथ आपकी हड्डियां भी गलती हैं। इसलिए शॉर्टकट्स या सिम्टोमेटिक रिलीफ को मत अपनाइए, एसिडिटी को जड़ से मिटाइए। क्योंकि अगर आपने अभी एसिडिटी को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में ये अल्सर्स, IBS या कैंसर तक का रूप ले सकती है। छाती में जलन, उसी के साथ साथ खाना ऊपर आना, गले में कुछ अटके रहने का एहसास, चेस्ट पेन या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सभी एसिडिटी के सिम्टम्स हो सकते हैं। एसिडिटी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। जी हाँ, हमारे लाइफस्टाइल यानी हमारे डेली रॉन्ग हैबिट्स का आउटकम है एसिडिटी। तो वो कौन से कारण हैं जो हमें एसिडिटी की तरफ ले जाते हैं? सबसे पहले है इरेटिक टाइमलाइन, यानी कि पूरे दिन भर में आपका कोई भी स्ट्रक्चर्ड या डिसिप्लिन्ड मील टाइम नहीं है। आप कभी भी उठते हैं, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, या फिर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर जाते हैं। वहीं लंच और डिनर के बीच में आपके लंबे लंबे गैप्स हैं। ये एक कारण बनता है एसिड रिफ्लक्स का, एसिडिटी होने का। वहीं नंबर 2, एक्सेसिव इनटेक ऑफ चाय, कॉफी। क्योंकि इतने लंबे गैप्स हैं, अपनी भूख को मारने के लिए आप चाय, कॉफी का सेवन रेगुलर बेसिस पे खाली पेट पे करते चले जाते हैं। दिन भर में 5 से 6 से 7 कप चाय, कॉफी और उसमें ग्रीन टी भी इंक्लूडेड है। ये भी हमारी जो गट लाइनिंग है उसको इरोड और करोड करता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें एसिड रिफ्लक्स की तरफ ले जाता है। नंबर 3, हाई स्ट्रेस लेवल्स। स्ट्रेस और गट आर वेरी क्लोजली इंटर रिलेटेड। हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस में हमारी बॉडी जो है फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहती है और ऐसे स्टेट में हमारा डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज होता है, हमें इनडाइजेशन होता है, खाना पचता नहीं है और ये हमें एसिडिटी की तरफ ले जाता है। नंबर 4, लेट नाइट मील्स। देर रात से खाना खाने का एकदम गलत समय है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस समय हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, यानी कि हमारी जो जठर अग्नि है, वो एकदम ही वीक और मिनिमम होती है। खाना पूरी तरीके से पचता नहीं और अनडाइजेस्टेड रह जाता है। यही अनडाइजेस्टेड खाना अगले दिन सुबह हमें छाती में जलन या फिर खट्टी डकारों जैसे सिम्टम्स देता है। नंबर 5, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारी बॉडी एक मशीन है जिसे मूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हम सीडेंटरी होते हैं, हमारा मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज होता है, तो हमारी डाइजेशन भी कॉम्प्रोमाइज होती है, हमारा खाना पचता ही नहीं। वहीं ये हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेट गेन की तरफ ले जाता है और ओबेसिटी अपने आप में एसिडिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है। नंबर 6, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन। जी हाँ, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी दवाइयों के साथ अक्सर हमें डॉक्टर्स एंटासिड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि कई दवाइयां हमें एज ए साइड इफेक्ट एसिडिटी दे देती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखें। अगर हम दवाइयों पर हैं तो भी हम अपने बाकी के लाइफस्टाइल हैबिट्स को इस तरीके से सुधारें कि हमें एसिडिटी की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा ना हो और हम धीरे धीरे एंटासिड से दूर रह पाएं। तो हमने देखा कि कैसे एसिडिटी एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जायज सी बात है कि इसको प्रिवेंट या हील करना भी लाइफस्टाइल में सुधार लाने से ही होगा। पर ये तो बहुत मुश्किल काम है, ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप? पर अपने हेल्थ के प्रति जिम्मेदार रहना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अंग्रेजी में भी कहावत है that if you don't make time for your wellness, you will be forced to make time for your illness. छोटे छोटे बेबी स्टेप से ही तो बनी है ये जिंदगी और अपने हेल्थ के प्रति एक छोटा कदम भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप अपनी गट हेल्थ को हील करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 कस्टमाइज्ड कंसल्टेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
वहीं अगर आप हेल्थी लाइफस्टाइल के फाउंडेशन रूल्स को समझकर अपने लाइफस्टाइल को सुपरचार्ज करना चाहते हैं तो आपके लिए है मेरी फ्री मास्टर क्लास जिसका नाम है अल्टीमेट हेल्थ। इस मास्टर क्लास में हम आपका टोटल हेल्थ स्कोर कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद ब्रेक करते हैं वो तमाम मिथ्स और मिस्टेक्स जो आपके और आपके अल्टीमेट हेल्थ के बीच में आ रही हैं। ये मास्टर क्लास कंप्लीटली ऑनलाइन है और ये हर थर्सडे को होती है। इसके लिए रजिस्टर करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें जहां मैं आपको देने वाली हूँ 3 बोनस टिप्स टू नेचुरली हील योर एसिडिटी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिनको अपनाकर हम अपनी एसिडिटी को ना सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं बल्कि हील भी कर सकते हैं। सबसे पहले है वेक अप टू वाटर। जी हाँ, अपने दिन की शुरुआत आप 1 गिलास पानी से कीजिए। ये पानी रूम टेम्परेचर हो सकता है, गुनगुना पानी हो सकता है, पर ध्यान ये रखना है कि आपको ये पानी जल्दी जल्दी नहीं, बैठकर आराम से सिप बाय सिप पीना है। नंबर 2, ईट लाइट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को ना स्किप करना है ना भारी करना है, एक हल्का ब्रेकफास्ट करना है जिसमें आप पोहा खा सकते हैं, समा के चावल का उपमा खा सकते हैं, नीर डोसा, अप्पम, अप्पे या इडली जैसी राइस से बनी हुई हल्की कोई भी डिश का सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, ईट स्लोली। अक्सर देखा जाता है कि लोग व्हाट टू ईट पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि हाउ टू ईट कंप्लीटली निग्लेक्टेड ही रह जाता है। धीरे धीरे चबा चबा कर माइंडफुली खाना एसिडिटी को प्रिवेंट करने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 4, पोस्ट मील रिजीम। जी हाँ, खाना खाने के बाद आप 5 से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं और ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं है तो खाना खाने के आधे घंटे बाद आप आराम से 10 से 15 मिनट की वॉक यानी कि सैर कर सकते हैं, जो कि आपके खाने को डाइजेस्ट होने में मदद करेगा और इनडाइजेशन को हील करेगा। नंबर 5, ईट अर्ली डिनर्स। जी हाँ, अपने डिनर्स को आप 8 से 8:30 बजे तक खत्म कर लें, 9, 10 या 11 ना बजाएं। पर अगर आपका रूटीन ऐसा है जिसके चलते कि अर्ली डिनर्स की परमिशन आपको नहीं है तो आपके लिए मेरा सुझाव है कि 5 से 7 के बीच में आप एक होलसम स्नैक, चाहे वो रोटी रोल हो, चाहे सैंडविच हो, इस तरीके का कोई भी एक स्नैक आप खा सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लेट नाइट तक एपेटाइट रेगुलेटेड रहेगी और रात के पोर्शन कंट्रोल में आपको फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नो फ्रूट आफ्टर मील्स। ये एक सबसे बड़ी और मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर मैं देखती हूँ लोग करते हैं कि खाना खा लिया उसके बाद स्वीट डिश, मीठा खाने का मन है, उसको अवॉइड करके हम एक फ्रूट खा रहे हैं। ये एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने फ्रूट्स को मील से 2-2 घंटा अलग रखें, यानी कि नेवर मिक्स योर फ्रूट्स विद योर मील्स। आप फ्रूट्स को मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक के रूप में खा सकते हैं, पर कभी भी मील के बाद ना खाएं। लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी बॉडी में सिर्फ एसिडिटी ही नहीं बल्कि तमाम हेल्थ कंडीशंस, चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो, थायराइड हो, डायबिटीज हो, पुअर इम्यूनिटी या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी तमाम हेल्थ कंडीशंस का कारण बनता है। इसलिए जरूरी है कि यू एंगेज इन डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज अगेन, चाहे वो प्राणायाम हो या मेडिटेशन हो, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग हो, डांस क्लासेस हो या फिर कोई लाफ्टर क्लब हो, जो भी आपको सूट करता है, बट मेक श्योर दैट यू एंगेज इन सच प्रैक्टिसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस टू मैनेज योर स्ट्रेस। तो आज के वीडियो के बाद क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए कि आपको एसिडिटी किस कारण की वजह से हो रही है? नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? नीचे जाइए और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट वरी, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। मुझे याद है मैंने आपको बोनस टिप्स प्रॉमिस की हैं, नेचुरल एंड सुपर टेस्टी रेमेडीज टू हील योर एसिडिटी। सो हियर इट इज एज प्रॉमिस्ड। नंबर 1, आपको अपने लंच के साथ डेली धनिया चटनी खाने की आदत डालनी है। इस धनिया चटनी में आप अपने स्वाद अनुसार कोई भी हर्ब्स एंड स्पाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर 3 चीजों जिनका होना बहुत जरूरी है वो है हींग, जीरा और अदरक। जी हाँ, हींग, जीरा और अदरक वाली धनिया चटनी आप लंच के साथ खाइए।
नंबर 2, आप अपने हर मील के बाद आधा चम्मच सौंफ चबाने की आदत डाल लीजिए। ये भी आपको एसिडिटी प्रिवेंट करने में मदद करेगा। और उसी के साथ नंबर 3, आधा चम्मच ग्लूकन यानी कि रोज पेटल जैम आपको 1 ग्लास पानी में घोल लेना है और इस कॉन्कॉक्शन को आपको धीरे धीरे सिप करना है पूरे दिन भर। ये आपकी बॉडी को कूल करेगा और आपको एसिडिटी से राहत दिलाएगा। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। I'll meet you next week with yet another informative and super interesting video. Till then, you take care, eat well, live well, and be healthy.